विवेक एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछला कुछ वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आज थर्ड सेमेस्टर का इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, बनाएंगे। कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो है गणित का, जिसमें हम पहला चैप्टर फ्रैक्शन लेंगे भिन्न का। लेकिन हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में हमने देखा काफ़ी बच्चे जो है हमें कमेंट भी किए कि सर जो है कुछ वीडियो अपलोड करिए जिससे पढ़ाई बाधित ना हो। तो इसलिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था बनाई और आप सबके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को आपके समक्ष हम भेज रहे हैं। आप इसका अच्छे से अनुसरण करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप हमारे लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ। वो इसलिए बनाया कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस व्हाट्सएप के नंबर पे आप कमेंट कर देंगे उसको या स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे, तो हम आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। वो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है 88 087 56 695। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब आते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं डीएलएड। अब देखिए डीएलएड में आपके यहाँ 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब जिसमें से बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी रहते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन में अब देखेंगे उसमें का हमारा एक चैप्टर है भिन्न। हमने भिन्न को पहले इसलिए लिया कि भिन्न हमारा जो है बेसिक है। अब बेसिक में अगर आपको भिन्न का अगर ज्ञान नहीं है तो हम अगला जो भी चैप्टर लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे अर्थमेटिक का पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है। जिस तरह हमारे बॉडी में अंग होते हैं उसी तरह ये गणित का एक अंग है। इसलिए पहले हम अंगों के बारे में जानेंगे। जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हम समझेंगे कि अब देखेंगे भिन्न होता क्या है। हमने भिन्न में पढ़ रखा है किताबी भाषाओं में, जैसे भिन्न कहते क्या है कि हमने पढ़ा है P/Q के रूप में लिखे जाने वाले शब्द को हम भिन्न कहते हैं। जैसे क्या हुआ, P/Q हुआ, क्या हुआ भैया P/Q। हम ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये हमारा बेसिक नॉलेज है। फिर से हम समझेंगे ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। जिसे हम क्या लिखते हैं, अंश बटा हर, जिसे हम किसमें व्यक्त करते हैं भैया, अंश बटा हर में व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि साधारणतः हम पूछेंगे जैसे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। जब हम अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे या एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको केवल भिन्न को 3 प्रकार की बताई जाती है, जिसमें से एक साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, तीसरा वितथ भिन्न या लंगड़ी भिन्न। ये हमें एडवांस लेवल पे या कंपटीशन लेवल पे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है। लेकिन हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको भिन्न कुछ प्रकार के बताए गए हैं। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 4 प्रकार के भिन्न पढ़ना है। 4 प्रकार से कौन कौन से हैं हम देखते हैं। उचित भिन्न, पहला हमारा उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न, चौथा तुल्य भिन्न। हमें 4 प्रकार के भिन्न पढ़ना है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी में से आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
हैं, लेकिन हमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस में भिन्न को 4 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित भिन्न, नंबर 4 मिश्र, नंबर 3 मिश्र भिन्न, नंबर 4 तुल्य भिन्न। अब हम एक एक भिन्न के बारे में जानेंगे। उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न क्या है और तुल्य भिन्न क्या है। आप देखेंगे कि इस जो दिया गया है इसके नाम से आपको कुछ समझ में आता होगा। देखेंगे जैसे हमारा क्या है, पहला हम लेंगे क्या, उचित भिन्न। पहली हेडिंग हम डाल लेंगे, कॉपी और कलम लेके बैठिएगा क्योंकि हम संपूर्ण सिलेबस आपको समझाएंगे एक एक करके आराम से। आपका एक दिन का वीडियो 20 मिनट का केवल होगा, 20 से 25 मिनट का, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक दिन में अगर 25 मिनट आप पढ़ते हैं तो आपको पर्याप्त मैटर मिल जाता है आपको। अब देखेंगे पहला हमारा उचित भिन्न, हम हेडिंग डाल लेंगे। अब उचित भिन्न कैसे किसे कहते हैं, आपको नाम से ही कुछ स्पष्ट होता होगा, उसी में कुछ शब्द छिपा होगा। उचित, तो उचित का मतलब होता क्या है। आप जैसे कहते नहीं हैं कि भैया उनसे मिलना हमारा उचित है, अर्थात हमें आपसे मिलना उचित है, हमारा मिलना आपसे अधिकार है, उचित है, ठीक ना भैया। तो उचित भिन्न में थोड़ा सा परिभाषा देखिए क्या दिया है। पहली बात, भिन्न किसे कहते हैं, जो हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश बटा हर के रूप में जो लिखा होता है, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आगे हम चर्चा में बात करेंगे, हम जब लैंग्वेज पे जाएंगे तो आपको अंश बताएंगे, अंश क्या होता है, हर क्या होता है। ये लैंग्वेज आधारित पे वहाँ हम अच्छा सा स्पीच देंगे। यहाँ हम वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे, इसलिए हम इस पे स्पीच नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली आप इसको जानिए। अभी हमें जानना है उचित भिन्न। देखिए ये अंश बटा हर हुआ। अब इसी से हम परिभाषा बना लेंगे, क्या, उचित भिन्न लिखिएगा, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 4/5, 6/7 डॉट डॉट इत्यादि। अब इसमें देखेंगे ये हमारा हर हुआ, ये हमारा अंश हुआ, तो इसमें देखेंगे कि अंश हर से छोटा है, इसलिए ये कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। 4/5 अंश हर से छोटा है, इसलिए कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। अब ये अंश हर से छोटा, इसलिए कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है हम इसको थोड़ा देख लेंगे। आपको क्वेश्चन में दे देगा 2/3 कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2/3 कौन सी भिन्न है। अगर आप पढ़े हैं 2/3 कि अंश छोटा हर बड़ा, तो कौन सी भिन्न, उचित भिन्न। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, तुल्य भिन्न। अगर आप पढ़े हैं तो तुरंत कौन सा भिन्न लगाएंगे, उचित भिन्न। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे भैया अनुचित भिन्न। हेडिंग डाल लीजिएगा अनुचित भिन्न। नंबर 2 अनुचित, देखेंगे अनुचित, अनुचित। अब आपको इससे ही कुछ समझ में आता होगा कि अनुचित इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा भिन्न। जस्ट उचित भिन्न का उल्टा ही अनुचित भिन्न होता है, उचित भिन्न का उल्टा ही अनुचित भिन्न होता है। परिभाषा में लिखेंगे ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, 3/2, 6/7 डॉट डॉट इत्यादि। नोट में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा आगे के लिए कि अनुचित भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। केवल नोट में लिख के इसको आप छोड़ दीजिएगा, मिश्र भिन्न में समझाएंगे कैसे। भैया मिश्र भिन्न। नंबर 3 मिश्र भिन्न।
अब मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? अब मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा दूसरा उचित भिन्न होता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/3। अब देखेंगे, अब ये एक प्रकार का पूर्णांक है जो अपने आप में पूर्ण है। ये एक प्रकार का भिन्न है। कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है, इसलिए कौन सा भिन्न हुआ? मिश्र भिन्न हुआ। फिर जैसे 2 सही 5/6, ये क्या हुआ? एक प्रकार का पूर्णांक है। ये 5/6 एक प्रकार का भिन्न में से कौन सी भिन्न? उचित भिन्न, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। इसलिए आपने परिभाषा में लिखा है कि ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा दूसरा उचित भिन्न होता है उसे हम कौन सा भिन्न कहते हैं? मिश्र भिन्न। अब अगली हेडिंग लिख लेंगे भैया। पूछता है तुल्य भिन्न से क्वेश्चन आपका पूछता है तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जो एक दूसरे से बराबर होता है उसे हम कौन सा भिन्न कहते हैं? तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न बनाते कैसे हैं? नोट में लिखिएगा। तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर में समान अंक से गुणा कर देते हैं। फिर से सुनिएगा अच्छे से कि तुल्य भिन्न बनाने के लिए उसके अंश और हर में समान अंक से गुणा कर देते हैं। जैसा लेंगे कैसे? जैसे अब एक क्वेश्चन आप लिखिएगा कि मिश्र तुल्य भिन्न में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे कह दिया 2/3 का तुल्य भिन्न लिखिए। 2/3 का तुल्य भिन्न लिखिए। अब देखेंगे 2/3, तो अभी आपने क्या कहा? लिखा कि तुल्य भिन्न बनाया कैसे जाता है? अंश और हर में समान अंक से गुणा कर देने पर तुल्य भिन्न का निर्माण होता है। कैसे? कि हमारा 2/3 है। अब अंश और हर में समान अंक 2 ले लिए, 2 से गुणा कर दिए तो हमारा क्या हो गया? 2 दूना 4, अब 3 दूनी 6। अब देखेंगे, अब ये 2/3 के बराबर ही क्या है? 4/6 भी है। आप थोड़ा ना कंफ्यूज होइएगा कि सर ये तो 2 है, ये तो 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये देखने में छोटा है और ये देखने में बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखेंगे कि अब देखिए 2/3 है, 2 को 3 में भाग देंगे कितना होगा? 0.03 18। अब यहाँ क्या हुआ? 2 हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा? 0.3 18 अर्थात 2 हुआ, 6 जाएगा तो इसका मान कितना है? 0.66 हुआ। अब 4 का देखेंगे, 4 भागे 6 0.0 कितना होगा? 6 36, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 6 36। देखेंगे 0.666, इसका भी मान 0.66, इसका भी मान 0.66, इसलिए इसके तुल्य 4/6। अब फिर देखेंगे इसकी तुल्य हम दूसरा जैसे करेंगे क्या? 2/3 है। अब फिर अब इसमें हम क्या कर देंगे? समान अंक से गुणा कर दीजिए। चाहे जो भी अंक आप ले लीजिए, 3 से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए, 5 से, 6 से, 100 से, 1000 से, जितने से गुणा करना हो आप उतने से गुणा कर लीजिए। वो आपके दी गई भिन्न के बराबर ही होगा। अब देखेंगे कैसे कि यहाँ पे हमने 5 से गुणा कर दिया। अब क्या हुआ? 2 पंचे 10, 3 पचे 15। इसका मान भी इसी के बराबर होगा, ये भी इसी के बराबर है। नहीं तो आप देख लीजिए 10 भागे 15, 15। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब क्या हो? नहीं, यहाँ पे क्या होगा? दशमलव, तो यहाँ 0 आएगा। 15 छक्का 90, फिर यहाँ पे क्या बचा? 10, फिर 0, 15 छक्का 90। इसका भी मान कितना आया? 0.66। इसका मान यही आया। अब इसको हम अंतिम में, हम ये तो आपको केवल समझाने के लिए किए, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना कर देना है, निकालना है। उसके बाद अंत में लिखेंगे अतः। ये लिखने का तरीका होता है, नंबर लेने का तरीका होता है। अतः
2/3 का तुल्य भिन्ने 4/6 10/15। आप एक आध दो और निकाल लीजिएगा है, यही अंत में इसको जरूर लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन लिखेंगे तुल्य भिन्न में, जैसे ये क्या दे देंगे 2/3 का तुल्य भिन्न है। ऑप्शन में आपको दे दिया क्या 4/6, 1/2, 5/3, तीसरा ऑप्शन है 5/3, चौथा ऑप्शन है 99, कुछ नहीं। तो तुल्य भिन्न इसमें से कौन सी है भैया, इसके बराबर कौन सी भिन्न है। आप देखिएगा कि इसमें से कोई एक ऐसा भिन्न होगा जिसमें समान अंक से भाग देने पर 2/3 ही आएगा। कि इसमें देखेंगे 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आया 2/3। तो कौन सी भैया 4/6 तुल्य भिन्न है। 2/3 का 4/6 तुल्य भिन्न है। अब देखेंगे ये तो हमारा चारों भिन्न रहा। अब अगले में हम थोड़ा समझेंगे। अब देखेंगे ये हमने 4 प्रकार का भिन्न पढ़ा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न। अब इसी में हम थोड़ा एक टॉपिक और समझेंगे कि हम जो मिश्र भिन्न के बारे में, वह हम थोड़ा कम समझाए थे, हम समझाते हैं मिश्र भिन्न में और थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे। मिश्र भिन्न बनाते कैसे हैं, मिश्र भिन्न बनाते कैसे हैं कि देखेंगे क्या होगा भैया। जैसे 4/3, तो वहां पे हमने देखिए नोट में अनुचित भिन्न में हमने लिखवा के छोड़ दिया था कि अनुचित भिन्न का ही मिश्र भिन्न बनता है। इसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि अब देखेंगे ये 4/3 है, 4/3 है, ये कौन से भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अब देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये क्या हमें देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको किसमें बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न में बदला कैसे जाता है हम इसको देखेंगे। एक बात और देखिएगा भैया, कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे कि जिनका मैथ बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये छोटी छोटी टॉपिक उनको पढ़ने में दूर लगता होगा, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बेसिक से एडवांस में ले जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, जिसको आता है उसका, जिसका पेट भरा होता है उसको खिलाएंगे वो नहीं खाएगा, लेकिन उसी में से हमारे कुछ प्रशिक्षु ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड मैथ थोड़ा भी नहीं रहा होगा, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं ये वीडियो बेसिकली बता रहा हूँ। जो आपके यहाँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना पूछता है, मैं इस वीडियो में उतना ही चर्चा करूँगा, क्योंकि आपका पहला लक्ष्य है कि सेमेस्टर को क्रॉस करना, सेमेस्टर में को क्रॉस करना। और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना हम आपको मैटर दे देंगे उतना आप सॉल्व कर लेंगे, उतना आप पढ़ लेंगे, तो आपका 25 में से 25 मैथ में एक भी नंबर नहीं कटेगा। इससे हम आपको प्रूफ भी दे सकते हैं। हमारे द्वारा कुछ प्रशिक्षु, उनको हम पढ़ाए भी हैं, अब आप उनसे मिल भी सकते हैं। उनका जो है कि जिनको मैथ थोड़ी भी नहीं आती थी, वो भी 25 में से 25 ले आए हैं। तो आप देखिएगा, तनिक भी ना सोचिएगा कि ये बेसिक है, ये हमें आता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखिए, तो आपको वीडियो वाइज आपका पैटर्न बदलता जाएगा, एडवांस की ओर जाता रहेगा। अब देखेंगे कि मिश्र भिन्न बनाते कैसे हैं कि 4/3 है। अब देखेंगे, अब देखेंगे थोड़ा भाग में, जो हमारा भाग का नियम होता है। अब ये हमारा भाग का चिन्ह होता है, जो हमने देखा है कि बीच में, अब देखेंगे बीच में एक संख्या होती है, एक यहाँ संख्या होती है, इतना दे दिया जाता है, बाकी आपको निकालने के लिए कह दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाती है और यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाती है। आपको कुछ देखने में लगता होगा कि जो अंश होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, अंदर। केवल आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ।
अंश को इसके अंदर लिखा जाता है और हर को बाहर लिखा जाता है। अब देखेंगे इसमें जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भाजक कहते हैं। और यहाँ जो बचता है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं। और यहाँ जो अंत में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये इतना आप समझेंगे, कॉपी में अच्छे से बना लेंगे समझने के लिए। जब आगे भी आपको बताएंगे तो इस पे जो है क्वेश्चन जरूर से जरूर आप चाहे टेट में, यूपी टेट में या सी टेट में चाहे जो भी जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनाता है कि भाजक कितना है, भागफल इतना है तो शेषफल कितना होगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसी आधारित पे रहता है जो हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जो अब देखेंगे, अब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया। अंदर जब हम 4 को लिखते हैं तो अंश को हम क्या कह सकते हैं, भाज्य। भाज्य मतलब कटने वाला, भाज्य मतलब कटने वाला। और भाजक मीन काटने वाला। भागफल में जो कटने के बाद निकलता है वो भागफल हुआ। और जो कटने के बाद जो शेष बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब इसीलिए देखिए इसका नाम अंश। अंश किसी चीज का अंश वो होता क्या है, अर्थात कोई चीज हमारा पूर्ण था उसमें से हमने कुछ निकाल लिया तो उसी को हम क्या कहें, अर्थात कुछ अंश को निकाल लिए तो वही हमारा क्या हुआ, अंश हुआ। अंश मीन भाज्य, अंश मीन भाज्य। ठीक ना भैया। अब देखेंगे इसको भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गए 1। अब देखेंगे, अब ये भागफल, शेषफल, ये हमारा भाज्य और ये भाजक। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं, 1 सही 1 बटा, ठीक ना भैया, क्या है 3। अब देखेंगे 3, कुछ आपको समझ में आया होगा। 1 सही 1 बटा 3। अब देखेंगे, अब इसको समझेंगे कि अब यहाँ देखिएगा जो हमारा पूर्णांक हमने आपको मिश्र में बताया कि एक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक हमेशा यही भागफल ही होता है। और जो हमारा अंश होता है वो शेषफल होता है। और जो हर होता है वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है। अब देखेंगे, समझेंगे, समझने के लिए लिख लेंगे कि मिश्र भिन्न को कैसे लिखते हैं। मिश्र भिन्न बराबर, मिश्र भिन्न को बनाते कैसे हैं, हम क्या लिखेंगे, सही को भागफल, इसको समझने के लिए लिखेंगे भागफल, भागफल, और फिर ये शेषफल बटे भाजक, बटे भाजक। यही होता है मिश्र भिन्न बनाने का नियम, यही होता है मिश्र भिन्न बनाने का नियम। आप इसको लिख लेंगे, मिश्र भिन्न बनाने, मिश्र भिन्न बराबर सही में भागफल, अंश में शेषफल और हर में भाजक। आप इसी तरह से कुछ अनुचित भिन्न लीजिएगा, उसको मिश्र भिन्न में बदलिएगा। जैसे हम 4-5 आपको दे देते हैं, आप 4-5 में देखिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन, आप इसको बनाइएगा। 5/3, 4/3, 8/5, 9/4 को मिश्र भिन्न में बदलिए। आप इसको लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे मोबाइल नंबर 8807865695 पे मैसेज करिएगा, पूछिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी ये हमारी छोटी व्यवस्था है, अगर ये हमारा पास देखने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे, आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम इसी चैनल को और बड़ा कर सकते हैं। बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर लेंगे।
सब कुछ रहेगा। लेकिन आप हमारे चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके आप हमारे लिए शेयर ज़रूर करिए, और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनको आप अवगत कराइए कि आपको इस चैनल के माध्यम से गणित विषय का अच्छे से अच्छे समझाया जाएगा, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पूर्णांक में पूर्णांक आएगा। अब आपसे कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे।